Hello students, welcome to my YouTube channel RK Math Zone. In this video, today we will study introduction part of application of trigonometric chapter 9 class 10. तो स्टूडेंट्स इस इंट्रोडक्शन पार्ट में ओनली 2 पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेवेशन, सेकंड पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ इलेवेशन. सॉरी बच्चों, एंगल ऑफ इलेवेशन. एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है देखते हैं. देखो, जब कोई जब मान लीजिए ये ए पॉइंट है, मान लीजिए ए पर्सन है, ये कोई पर्सन जब मतलब अपनी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखता है. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक टावर है. ठीक है, ये एक टावर हो गया. ठीक है, ये एक टावर हो गया और ये टावर का टॉप पॉइंट है. ठीक है, ये टावर का बॉटम पॉइंट है. जब कोई पर्सन, मान लीजिए ए कोई पर्सन है, ठीक है, इस टावर के टॉप को यहाँ से देख रहा है. ठीक है, मतलब किसी पर्सन द्वारा जब टावर के टॉप को के वो जो टॉप का जो पॉइंट है उस पॉइंट को देखा जाता है, उससे जो एंगल बनता है ना, उस एंगल को हम एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं. ठीक है, इस लाइन को, जो ये लाइन बनी है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल. लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट. ठीक है बच्चों, लाइन ऑफ साइट. और ये हमारा टावर हो गया. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टावर. क्वेश्चन में एंगल ऑफ इलेवेशन पूछ रखा था. एंगल इस मतलब लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड से मिलकर, मतलब दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं. ठीक है, ये किसी मतलब किसी पर्सन द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो अपनी आंखों को ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तब उस मतलब ऊपर की तरफ देखने से जो एंगल क्रिएट होता है, जो एंगल बनता है, उस एंगल को एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन. अब देखो, मान लीजिए सेम पॉइंट, जैसे कोई टावर है. ठीक है, इस पॉइंट का नेमिंग कर दो. ये बी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया. ठीक है, अब देखो ये ए पॉइंट है, ये टावर, क्या स्टूडेंट्स, टावर. ठीक, मान लीजिए कोई पर्सन टावर के ऊपर टॉप पे खड़ा हुआ है. मान लीजिए इसको ए पॉइंट. ठीक है, कोई ए पर्सन टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है और वो किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कार खड़ी है. ठीक है, टावर के टॉप से इस कार को जो देखने से, ठीक है, जो एंगल क्रिएट होगा. अब देखो, ये हमारी लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, जो एंगल बनेगा टॉप से वो भी लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल के थ्रू ही बनेगा. जैसे कि इसके जो लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगी. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, और इस लाइन को बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट. ठीक है, और पहले ही बता दिया था, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, एंगल तो हमारा ये बनेगा, बट हमें किसके थ्रू देखना, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, जो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी उसके थ्रू देखना है. ठीक है, तो ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन ऑफ साइड. इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उस एंगल को बोले हम एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो एंगल ऑफ इलेवेशन का मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जो अपनी आंखों को ऊपर की तरफ देखना पड़ता है, तब एंगल ऑफ इलेवेशन क्रिएट होगा. और जो हम किसी किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी आंखों को या अपनी नजरों को नीचे की तरफ देखते हैं, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा. ठीक है, ये हमारा एंगल है. ठीक है बच्चों, ये सिर्फ दो ही पॉइंट इंट्रोडक्शन पार्ट में और ज़्यादा कुछ नहीं है. इसी के थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, और हाँ, इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है, और उसके बाद आपको पता होगा, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आती है, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में यही सब था, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आती है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट, सिकेंट, टेन. ठीक है, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस. ठीक है, इससे अंदाजा लगा लेना. ये हमारा एंगल गिवन होगा. ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी बेस होती है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनिस, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस. बेस होता है हमारा, वो सॉरी बच्चों, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनिस. ठीक है, और टेन होता है हमारा साइन अपॉन में कोस, यानी कि पी अपॉन में बी. ठीक है, और जो कोसिकेंट होता है वो साइन का रिवर्स होता है, यानी कि एच अपॉन में पी हो जाएगा. और सिकेंट होता है हमारा कोसिकेंट का रिवर्स, तो ये एच अपॉन में बी हो जाएगा. और कोट होता है
tan का उल्टा यानी कि b/p। इस तरह आप इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसको याद कर सकते हैं। और इसका एक जो सिंपल सा फॉर्मूला जो ट्रिक होती है जिसको आप याद कर सकते हैं, यानी कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है। जो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले यानी कि ये हमारा साइन, ये हमारा कोस यानी p/h साइन, b/h कोस, और ये हमारा tan p/p। ठीक है, आप इस तरह इस ट्रिक के थ्रू भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यही पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।